नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। इससे पहले हम अपना प्रीवियस जो टॉपिक था, जो पीएच के बारे में था, तो उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे जस्ट हमने स्टार्ट कर दिया था साल्ट के बारे में। तो अपना आज हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट द साल्ट। साल्ट व्हाट इज साल्ट? ये हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि साल्ट नॉर्मली हमारे 2-3 बार रिएक्शन में प्रीवियस में इसका हो चुका है कि ये क्या है, कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे तैयार होता है। तो हमने एक बेसिक रिएक्शन इसकी पढ़ी थी कि एसिड प्लस बेस react with each other, then produce salt and water। ठीक है, तो ये जो वर्ड है यहाँ पे आया साल्ट प्रिपरेशन। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो वहाँ साल्ट होगा। तो अब एसिड अगर हम ले लें कोई भी HCl, बेस हम ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट होगा NaCl प्लस H2O। तो H2O तो हो गया आपका क्या है? वाटर। और ये NaCl क्या हो गया? साल्ट। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कॉमन साल्ट। क्या कहते हैं इसको? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट आप जानते हैं क्या होता है? जो हम डेली घर पे यूज़ करते हैं, जो नमक होता है ना, रोटी के अंदर जो यूज करते हैं नमक, वही NaCl है। तो ये कॉमन साल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो अब इसको हम किस पर डिफाइन करेंगे? पीएच पर, कि अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल इनकी कैसी नेचर रहेगी। तो जब पीएच कितनी हो जाए? 7। ठीक है, पीएच स्केल आपको वापस रिमाइंड कर लीजिए। जब पीएच हो जाए, इफ pH इक्वल टू 7, देन इसकी नेचर क्या होगी? न्यूट्रल। न्यूट्रल साल्ट। नेचर कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। और अब ये प्रिपेयर कैसे होंगे? जब दो मजबूत होंगे तो मतलब एसिड भी कैसा हो? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगी? साल्ट कैसा होगा? पीएच पर उसकी क्या नेचर होगी? न्यूट्रल, 7 होगी। और इफ पीएच इक्वल टू, या यूं कहें कि मोर देन 7, इफ pH मोर देन 7, देन आपका उसका नेचर कैसा होगा? साल्ट जो प्रिपेयर होगा तो वो होगा आपका बेसिक नेचर, बेसिक साल्ट। और बेसिक साल्ट कैसे प्रिपेयर होगा? जब शब्द बेसिक आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? स्ट्रॉन्ग तो होगा बेस, तभी तो वो अपना नेचर दिखाएगा। और वीक क्या हो? एसिड। अगर एसिड की जगह वीक एसिड यूज किया होगा तो आपका जो साल्ट फॉर्मेशन होगा उसकी पीएच मोर देन 7 होगी और उसकी नेचर बेसिक साल्ट होगा। अब थर्ड कंडीशन है, इफ पीएच इक्वल टू क्या हो? लेस देन 7। ठीक है, तो आपका ये नेचर जो साल्ट फॉर्मेशन होगा उसकी होगी एसिडिक नेचर, क्योंकि पीएच पर लेस देन 7 यानी 7 से कम क्या होता है? एसिडिक नेचर। तो जो साल्ट फॉर्मेशन होगा उसका अगर हम पीएच चेक करेंगे इस रिएक्शन में तो वो होगा आपका एसिडिक नेचर। और एसिडिक वर्ड पहले आ रहा था, इसको हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। और वीक क्या हो जाएगा उसमें? आपका बेस। तो जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जाएगा तो वहाँ पर
जो साल्ट बनेगा उसकी नेचर एसिडिक हो जाएगी। तो यहाँ पर इस बेसिक रिएक्शन को आप देखिए और याद रखिए कि ये जो कॉमन साल्ट है तो ये तो काफ़ी अवेलेबल है। जो अपना सी वाटर होता है, सी वाटर होता है उसमें मैंने अदर साल्ट भी उसमें मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन पूरा तो मिक्स सॉल्यूशन होता है। तो वहाँ पर अधिकतम कौन सा साल्ट होता है उसमें, सोडियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम और बहुत सारी अलग अलग मेटल्स के भी उसमें साल्ट होते हैं। तो लेकिन कॉमन साल्ट आपका वहाँ पे क्या होता है, NaCl। अब ये NaCl वहाँ से जब आप प्रिपरेशन करते हैं या उसको प्राप्त करते हैं तो ये भी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है इसका भी। वहाँ से उसको पानी को इकट्ठा करके, है ना, तो वेपराइजेशन होगा और जो बाकी वाटर तो वेपर के रूप में रिलीज हो जाएगा और जो नीचे बचेगा उसमें कॉमन साल्ट जो वहाँ पर उसको इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन अब उसका रंग होता है ब्राउन। किस टाइप का होता है, ब्राउन इन कलर। तो अब इस ब्राउन कलर का जो साल्ट होता है कॉमन साल्ट, अब उसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है ना, अदर सब्सटेंस होते हैं उसमें। तो ये इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं ब्राउन कलर्ड साल्ट, जिसमें क्या हो, इम्प्योरिटीज हो और उसका कलर कैसा हो, ब्राउन। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं इसको, रॉक साल्ट। और अब रॉक साल्ट, रॉक मतलब इतना हार्ड होता है, तो इतना हार्ड होता है बिल्कुल ये हो, जब धीरे धीरे ये सेडिमेंटेशन द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रॉक के रूप में। तो इसकी भी माइनिंग होती है। आपने मार्केट में देखना पत्थर वाला नमक जो हार्ड होता है, तो वो किस एक एज ए माइनिंग इंडस्ट्री के रूप में इसको एक माइनिंग की जाती है और इसको कहते हैं रॉक साल्ट। और अपने बुक्स में भी आप देखना कॉमन साल्ट के बारे में, इसका इस नमक का अपने फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसका एक जगह जिक्र आता है। आपने सुना होगा, अपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि वहाँ पर दांडी मार्च, मार्च 1930 महात्मा गांधी ने जिन्हें उन्होंने अंग्रेजों के उस टैक्स के खिलाफ एक मूवमेंट किया था, जिसको एक मार्च किया था, वहाँ से सीधे दांडी तक पहुँचे थे वो। और वहाँ पर उन्होंने खुद अपने हाथों से नमक का प्रोडक्शन किया था, तो उसको कहते हैं दांडी मार्च। तो इसका हमारे कॉमन साल्ट का फ्रीडम स्ट्रगल में भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो ये पूछा जाए एग्जाम में तो फ्रीडम स्ट्रगल में किसी कौन से साल्ट का विशेष जिक्र आता है, तो वो है आपका NaCl, जिसको हम कहते हैं साधारण नमक। ठीक है, और जो इजी अवेलेबल है, इस तरीके से इनकी नेचर का पता लग जाएगा भी, एसिडिक साल्ट कब होगा, बेसिक कब होगा और न्यूट्रल कब होगा। तो ये छोटे छोटे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे कभी पूछे जाए तो आपको वहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी, अब ये जो बेसिक जो अपना साल्ट है कॉमन साल्ट, ये क्या है कि इससे और बहुत दूसरे टाइप के साल्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें इसका एक बेसिक पार्टीशन होता है। तो ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। NaCl किस रूप में यूज हो रहा है, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल भी यूज होता है। अब रॉ मटेरियल यूज होता है, अब इसके लिए अब कौन कौन से इससे बाई प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, NaCl होगा। तो उसके बारे में हम अब थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, अब इसको लेबोरेटरी में किस तरह तैयार होता है, किस क्या क्या प्रोसेस होता है, वो हम थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसका क्या क्या यूज़ होता है, तो इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो अब ये कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए बेसिक, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कॉमन साल्ट है नॉर्मली वो क्या है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है बहुत सारे अदर जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट बनाने में एक बेसिक रॉ मटेरियल यूज होता है। तो ये जो हम देखते हैं ना, NaCl बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें केमिकल रिएक्शंस में, जिसमें हमें अलग अलग टाइप के केमिकल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अब इसके लिए हमारे एक प्रोसेस है, एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें अपन ऐसा करते हैं कि एक पॉट होता है जिसमें हम तो रोड लगा देते हैं, एनोड और कैथोड, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इसमें एक तरफ से NaCl का जो सॉल्यूशन, अब ये वापस एक्वस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? एक्वस, यानी वाटर के अंदर इनका सॉल्यूशन, इसको एक तरफ से इसके अंदर एंट्री करवाई जाती है और फिर इस दोनों इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रिसिटी से यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ NaCl के साथ क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेगी तो क्या होगा कि जो भी इसके अंदर आपने डाला जैसे NaCl और H2O, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज होगा, ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोज। यस, अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेरी गुड। तो LaCl का जो डिकम्पोजिशन होगा तो उससे भी एक आपके अलग अलग आयंस बनेंगे, और उस तरीके से जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी बीच में एक मेम्ब्रेन लगती है और इसमें पार्टीशन से जैसे जैसे डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा कि NaCl के दो आयंस बनेंगे, Na और Cl। तो अब हम इसको अब NaCl का हमने क्या लिया था, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये फिजिकल स्टेट भी लिख लीजिए, और H2O किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना, NaOH, जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब ये भी एक वाटर के अंदर सॉल्यूशन सोल्यूबल है, तो एक्वस है, इसका सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस। और ये है आपकी क्लोरीन गैस, और ये आपकी हाइड्रोजन भी गैस वाली फॉर्म में। तो दोनों तरफ से सेफ्टी वॉल लगा के इनको, क्लोरीन गैस को अलग पोर्ट में सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं, हाइड्रोजन को भी अलग सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं। जो हमने क्या डाला, सिंपल NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करवाई तो आपको NaOH भी मिल गया। ये किस फॉर्म में है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये अलग स्टोर कर लिया जाएगा, क्लोरीन गैस सिलेंडर के अंदर स्टोर हो गई और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के गैस के सिलेंडर में स्टोर हो गई। हमने एक प्रोडक्ट से तीन प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। NaCl से हमने रॉ मटेरियल यूज किया और इससे तीन अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर किसके लिए आया है, समझ में आ रहा है, क्लोरीन किसके लिए आया बेटा, क्लोरीन। और एल्कली यानी, यस, रिमाइंड प्रीवियस क्लास में एल्कली के बारे में मैंने बताया था, एल्कली का मतलब बेस। बेस मतलब बेस ऐसे जो किस में डिसॉल्व हो जाए, वाटर के अंदर डिसॉल्व। तो यहां हम लिख सकते हैं एल्कली द बेस, द बेसेस विच डिसॉल्व्स इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ऐसे बेसेस, इसको हम कहते हैं एल्कली बेसेस। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा अपने यहाँ इस रिएक्शन, इस पूरे प्रोसेस में आ गया। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप इसको लर्न रखिए कि NaOH, ये भी एक एल्कली बेस है। जो डिसॉल्व नहीं होगा वो एल्कली बेस नहीं होगा, और जो डिसॉल्व हो जाएगा वो सभी क्या होंगे, एल्कली बेसेस, ठीक है। ऐसे ही एल्कली एसिड्स वगैरह। तो अब यहाँ पर आप देखिए, आप पूरा हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, तो हमने कहा था कि फिजिकल स्टेट के साथ साथ फिजिकल कंडीशन को भी हम, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एरो के ऊपर शो करते हैं। तो
इलेक्ट्रिसिटी, क्या यूज की हमने, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इस एरो के ऊपर हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा, फिजिकल स्टेट मेंशन कर ही दी हमने। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो दोनों तरफ LHS और RHS में जिसकी नंबर ऑफ एटम जिसके हाईएस्ट उसको चेक कर लेते। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो कोई भी एक ले लीजिए, जैसे Cl2, 2 एटम किसके हैं, क्लोरीन के। तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हम इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे रखेंगे 2, ठीक है। तो क्लोरीन इज बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट उससे कम फिर वापस हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ 2 है, बैलेंस्ड है। और ये है देखो 3, 2 3, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए Na कितने हो गए 2, तो यहाँ पर Na कितना है 1, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 2। तो बैलेंस करने के लिए उसको आगे की तरफ लिखना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखिए, कहीं बीच में आप पीछे नहीं लगाना है। जो भी आप चेंज कर रहे हो बैलेंस के लिए वो सबसे फ्रंट में होगा, ठीक है। तो 2 NaOH, और अब बैलेंस देखिए वापस, तो हाइड्रोजन 2 Na हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया और 2 हाइड्रोजन भी हो गया। तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन पर एटम हो गए। अब इधर कितने हैं 2, तो इसके आगे हमें और क्या करना पड़ेगा 2, 2 2 जा 4, हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन हो गया आपके 2 और 2 2 और 2 2। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से ये प्रिपेयर होता है इन लेबोरेटरी में, इसका प्रोसेस ये है। अब ये मैं थोड़ा बेसिक वर्ड आप रखना, कैथोड जो लिख रहा हूं फ्यूचर में भी याद रखिए, कैथोड का मीन्स होता है माइनस, माइनस ऋण है ना। कैथोड का मतलब जो बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, माइनस वाला ऋण, ठीक है। और एनोड का मतलब क्या है, एनोड का मतलब क्या हो गया प्लस टर्मिनल। तो अब देखिए कि अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, आप इसमें इसको चेक कर लेते हैं अपन। ये बैटरी वाला आप बना लेना पॉज करके वीडियो। अब यहां देखिए कि ये जो Cl की जो डायरेक्शन है वो माइनस है, इसके ऊपर माइनस है, तो ये इलेक्ट्रोड कौन सा है प्लस, तो इसकी तरफ किसकी तरफ जा रही है Cl प्लस, प्लस का मतलब एनोड पर। तो ये क्लोरीन जो गैस मिलेगी वो हमें कहाँ मिलेगी, एनोड पर, राइट। और इसको स्टोर कर लिया जाता है। वैसे ही जो H प्लस है, जो प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को। तो प्लस की जो फ्लो होगा वो इस मेम्ब्रेन से किस तरफ जाएगा, जो माइनस वाला टर्मिनल है प्लस माइनस पे जाएगा। तो हमें ये पता है कि जो अलग अलग आपके सेम जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, और अपोजिट आयन अट्रैक्ट होते हैं। तो ये प्लस आपका जाएगा माइनस टर्मिनल पे, H मतलब हाइड्रोजन और आपकी कहाँ जा रही है, माइनस टर्मिनल यानी कैथोड पर, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ, तो इसको और NaOH का जो सॉल्यूशन लास्ट में बचेगा वो हमें नीचे मिल जाएगा। तो ये भी एक तरह की आपको मैंने अपना बैलेंस, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी इसमें यहाँ बार बार आ रहा है, आप चेक करते रहिए। और इलेक्ट्रिसिटी यूज भी, तो ये कि एक तरीके से क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन किस तरीके की है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अब ये तो आप उतार लिया आपने। अब मैं इसको ये डिसोसिएट कैसे होंगे, मतलब ब्रेकडाउन कैसे होंगे, डिकम्पोज। तो Na और Cl जब इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो Na प्लस और Cl माइनस, ये दो आयन बनेंगे। और इसी तरीके से H2O, ये भी ब्रेक डाउन होगा इलेक्ट्रोलाइट से, तो ये भी H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो अब आप देखिए ये रिएक्शन मैंने बता दी,
ये इनके आयंस है, ऊपर खोल बना दीजिए। तो ये दोनों आपके जो है यानी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी आपको? प्लस है तो माइनस में मिलेगी, यानी कैथोड पर। किस पर मिलेगी बेटा? कैथोड पर। इसी तरीके से ये जो आपकी दोनों है, ठीक है, तो ये आपका कहाँ मिलेगी? क्लोरीन जो गैस होगी Cl2 गैस, वो कहाँ मिलेगी आपको? क्योंकि क्लोरीन इस Cl के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो ये प्लस पे मिलेगी, यानी एनोड पर। तो एनोड पर आपको क्या मिलेगा? प्लस पर क्लोरीन गैस। और थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिए, इन दोनों, ये क्लोरीन गैस हो गया, और इसको आप यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस मिल गई आपको कैथोड पर, एनोड पर मिल गई आपकी क्लोरीन गैस, और अब ये दोनों आपस में प्लस और माइनस दोनों हैं, तो ये आपके क्या बना देंगे? थर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक और NaOH। ये देखिए, तो ये तो हो गया अपना मेन प्रोडक्ट। नंबर 2 और नंबर 3, तीन प्रोडक्ट बने थे, 1 2 3। तो मेन प्रोडक्ट बना अपना NaOH। तो ये आपको लेबोरेटरी में कौन सी रिएक्शन प्रोसेस होगी? क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो ये पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। और मेन प्रोडक्ट क्या है? दिस इज मेन प्रोडक्ट। NaOH क्या है? मेन प्रोडक्ट। और ये सब क्या होंगे? दोनों बाय प्रोडक्ट जो इसके साथ बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट। ये भी क्लोरीन गैस भी क्या है? बाय प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ये बहुत पूछा गया है, पूछा जाएगा। अब ये तो बन गए, लेकिन हम इनका बेसिक यूज क्या है? ठीक है, अब ये आपका बेस है, ये बेस, तो ये बहुत सारे यूज होता है इसका, सोप साबुन वगैरह बनते हैं, कास्टिक सोडा जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये सोप और इंडस्ट्री में इसका मेनली यूज होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और बनेंगे, हम आगे और स्टडी करेंगे इसमें। अब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल, सबसे नोबल फ्यूल क्या कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। तो ये किसमें फ्यूल, और फ्यूल मोस्टली आजकल जो आप सुनते हो ना, इसरो ने ये कर दिया, इसरो ने ये वाला रॉकेट छोड़ा, उसमें मेन, उसमें आपका जो फ्यूल के साथ में क्या यूज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस यूज हो रही है। तो एज ए फ्यूल भी यूज होता है ये फ्यूल, किसमें? रॉकेट में। और फर्टिलाइजर्स जिसमें अमोनिया वगैरह बनता है, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ लिख दीजिए फर्टिलाइजर्स, प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। दो दो छोटे छोटे यूज याद रखिए। अब क्लोरीन गैस, इसका यूज क्या है? फर्स्ट यूज इसका क्या होता है? देखिए कि क्लोरीनेशन आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में, तो ये इंसेक्टिसाइड भी यूज होता है, ठीक है, इन्फेक्टेंट को खत्म करने के लिए, या पेस्टिसाइड्स, दवाइयां बनाने के लिए भी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड बना का बना प्रोडक्ट करने में। पाइप, पीवीसी पाइप वगैरह बनते हैं, वहाँ पे भी क्लोरीन गैस की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। आपने फ्रीज देखा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बनता है उसमें, जो गैस क्लोरो गैस भरती जाती है, उसमें भी क्लोरीन यूज होती है। तो CFC में और लिख दीजिए, CFCs में पीवीसी, पीवीसी के पाइप वगैरह, उसमें भी आपका क्लोरीन। और NaOH का मेन प्रोडक्ट का यूज क्या होता है? सॉफ्ट फैक्ट्रीज वगैरह में और इंडस्ट्री में, और भी बहुत सारे अदर ग्रीस वगैरह मटेरियल बनाने में इनका यूज होता है। तो अपन, ये तो लंबा चौड़ा हो गया, आपको एक छोटा सा NaOH के 2-3 में आपको यूज लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। और ये दो रिएक्शन आप डिसोसिएशन रिएक्शन के रूप में, इनके आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। तो मेन यूजेस क्या लिखो इसके? यूजेस, ठीक है। फर्स्ट यूज इसका लिख लीजिए, सिंपल सा एक, मैं लिखवा ही देता हूं आपको इसमें, सॉप, सॉप्स का प्रोडक्शन,
सेकंड आपका हो ही गया है इंडस्ट्री डिटर्जेंट एज ए, और पेपर फैक्ट्री में भी होता है इसका, पेपर फैक्ट्री में। थर्ड हो गया इसका एक और है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनते हैं इससे, आपने पढ़े होंगे 8th क्लास में, फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स का जो बेसिक मटेरियल यूज होता है वो आज आपका NaOH भी यूज किया जाता है। और एक और लिख लीजिए, मेटल्स की सफाई करने में डीग्रीजिंग, डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट, है ना, ये भी आप याद कर लीजिए। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में बनाने में इसका प्रोडक्शन होता है, जो आप डेली यूज करते हैं ना, साबुन वगैरह, सर्फ पाउडर वगैरह, कोई भी आपका क्लीनिंग मटेरियल, उसमें आपका NaOH का यूज होता है। तो बहुत ही बेसिक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और इसका बहुत यूज होता है। और सिंपल बन किससे रहा है, बेसिक मटेरियल उसमें क्या यूज हुआ, NaCl और पानी मिलाया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई और आपके वहां पे एक NaCl और वाटर से आपको 3 तरह के प्रोडक्ट मिल गए, और तीनों ही इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत जगह यूज होता है। अब आप देखिए, रॉकेट को अगर ऊपर भेजना है ना, सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वहाँ फ्यूल यूज होगा, तो हाइड्रोजन के बहुत ही नोबल फ्यूल है, ठीक है, और इसकी बहुत जगह यूज होता है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, इस तरीके से एक ही चीज से बहुत सारे नए प्रोडक्ट बनते हैं। एक चीज अलग नए केमिकल प्रोडक्ट में बन रहा है ना। तो बेसिक मटेरियल तो वही है, NaCl, H प्लस और OH, फिर उससे 3 नए प्रोडक्ट। शुरुआत कहाँ से हो रही है, केवल एक प्रोडक्ट से, और आगे आगे चेन रिएक्शन में वो आगे बढ़ रहा है और अलग अलग रूप में, फॉर्म्स में हमें दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, कभी क्लोरीन गैस दिख रही है हमें, क्लोरीन गैस के रूप में मिल रहा है, कभी हाइड्रोजन गैस के रूप में मिल रहा है, कभी NaOH मिल गया नया, है ना। इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता रहता है। और स्टार्टिंग एटम से हुई, एटम से फिर क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से फिर आगे नए नए केमिकल प्रोडक्ट्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 सिंगल जो एटम है, वहां से नए नए कॉम्बिनेशन होते गए और नए नए केमिकल प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट अपना और है सेकंड, पढ़ते हैं बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा, ले लो पहले वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मेशन किस तरीके से, इसकी भी केमिकल रिएक्शन सबकी याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट अपना केमिकल प्रोडक्ट जिसमें हम पढ़ लेते हैं, चलो पहले पढ़ लेते हैं अपने बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा को हम, एक फॉर्मूला है सबके लर्न करने हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको लर्न करना ही है, NaOH है, इसका भी फॉर्मूला है NaHCO3। तो इसको नाम याद रखिए, देखिए ये है सोडियम, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट। तो लिख दीजिए ऐसे सिंपल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सिंपल है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एग्जाम में पूछे उसका फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। और NaHCO3 का बेसिक नेम क्या है, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी देखिए यहाँ पर वापस NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, जब इनकी रिएक्शन होती है आपस में, तो यहाँ पर आपको मिलता है प्रोडक्ट NH4Cl और NaHCO3। ये आपका बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की एक प्रॉपर्टी है, आप मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आपको एसिडिक या स्टोमच के अंदर ऐसी वोमिटिंग या ऐसा एसिडिक नेचर हो जाता है, तो जलन होती है स्टोमक के अंदर, तो वहाँ पर हमने क्या यूज किए थे, माइल्ड बेस या वीक बेस यूज करते हैं, उनको एज ए सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, एक माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस का मतलब वीक बेस, माइल्ड वगैरह वर्ड याद नहीं रहे तो इसको हम कह सकते हैं वीक बेस।
इसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक या एल्कलाइन, एल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर। तो अब ये जब, अब ये तो इसकी फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इसकी केमिकल रिएक्शन आपको याद कर लेनी है और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको अब मैं बार बार आपको केमिकल रिएक्शन को इक्वल को इसको आप बैलेंस नहीं करेंगे, आप खुद कर लीजिए। देख लीजिए Na है 4 हाइड्रोजन प्लस 5 3 to 5, ओके ये बैलेंस है। तो अब इसके यूजेज क्या है। फर्स्ट यूज इसका एज ए एंटा एसिड, कैसे, इट इज यूज्ड एज ए एंटासिड। एंटा एसिड का मतलब एसिड का अपोजिट। अब ये कैसे होता है, देखिए इसमें कि जब इसको NaH, जब हम एक्वस सॉल्यूशन इसका लेते हैं तो ये सीधा कहाँ जाता है, स्टोमक के अंदर, और स्टोमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, सही है, HCl होता है। तो ये जब स्टोमक में पहुंचता है तो एंटा एसिड का वर्क करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो ये तो आपका बना देगा NaCl, फिर आपकी CO2 प्लस H2O, इस तरीके से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 3 ओके, 2 1 2 Cl1 Na1 Na1 C1 C1। तो ये तो अब जैसे ही आपके वहां पर ये साल्ट बन गया, साल्ट एंड वाटर, तो उस एसिड की नेचर को ये क्या करेगा, कम कर देगा, तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये इट इज यूज्ड एज ए एंटा एसिड। सेकेंड इसका यूज होता है, क्योंकि अब आप देखिए ब्रेड वगैरह इंडस्ट्री है, ब्रेड बनती है ना, ब्रेड सॉफ्ट स्पंजी टेस्टी, तो वहां पर भी इसका यूज होता है। अब वहां इसका यूज कैसे होता है, क्योंकि जैसे ये उसमें ब्रेड ईस्ट पाउडर में डाला, इसमें डालते हैं तो वहाँ CO2 गैस बनती है, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट एयर बबल आ जाएगा, तो वहाँ पर ये सॉफ्ट नेचर हो जाएगी उसकी, और उसमें वो जो आपका व्हीट का फ्लोर है वो थोड़ा सॉफ्ट नेचर में आ जाता है। तो इस तरीके से भी इसका यूज हो सकता है। लिख लीजिए, 2 यूज और लिख लीजिए आप कि भी इसका यूज कैसे कर सकते हैं। सेकेंड इज एल्कलाइन नेचर हमने लिख ही लिया। थर्ड इसका लिख लीजिए बेकिंग सोडा बनाने में, क्या बनाने में, बेकिंग सोडा, सॉरी इस बेकिंग सोडे का इसका यूज एक आपका ब्रेड इंडस्ट्रीज में हो ही गया, कि मेकअप ऑफ मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड केक, ठीक है, सॉफ्ट नेचर के जो भी होंगे, जैसे पकोड़े वगैरह, सॉफ्ट पकोड़े बनते हैं, पकोड़े थोड़े पकोड़ाज वगैरह, वहाँ पर उनको साइज बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। अब वो साइज किससे बढ़ती है, CO2 गैस से, वो गैस बनेगी और वो उसको फूला देगी। थर्ड फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि CO2 बनेगी तो CO2 की मात्रा ज़्यादा बनेगी, तो उस जहाँ आग लगी हुई है वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो फायर एक्सटिंग्विशर लिख दीजिए और आग बुझ जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब आग बुझाने का रीजन आप सब समझ गए कि आग के एज ए लिख दीजिए, कोई बात नहीं। थर्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और अब आप और देख लीजिए इसका एक रिएक्शन, और इससे नया प्रोडक्ट एक और क्या है, सोडियम कार्बोनेट भी बनता है।